डिजिटल 2.0? ये फील ऑलवेज पॉजिटिव कि यहाँ पे इतने लोग काम कर रहे हैं और इतने लोगों को हेल्प कर रहे हैं लोग, और इनके साथ जुड़ने में काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे कि इतने लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं आके यहाँ पे हम। और जो कि मेरा जब स्टार्ट किया था अपनी कैरियर, मोटिवेशन वाले लोग बहुत कम थे। जब यहाँ पे आके मैं मिला, लोगों से मिला, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत हम्बल लोग हैं, और दे वांट टू कि जिसके साथ ही जुड़े हैं वो भी इनके साथ सक्सेस करे, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Sharing your experience with a corporate audience after being on the cricket field. Other आई than थिंक शेयरिंग मतलब वही है कि प्रेशर टाइम पे हाउ डू यू परफॉर्म दैट टाइम, मतलब वही एक मुझे लगता है कि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आपके प्रेशर होता है ना, तब आप गलतियाँ ज़्यादा करते हो, तो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि कूल रह के समझनी चाहिए चीज़ें, क्या कहाँ गलत हो रहा है और क्या हम जो सही कर रहे हैं उस टाइम पे बेसिकली काम कैसे रहना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। किसी भी चीज़ के लिए आपको सक्सेस होने के लिए वो कामनेस और चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, जब आपके पास स्पेशली जब प्रेशर आएगा। during that, or learnings do you think employees can get from you? आई थिंक मुझे लगता है कि हार्ड वर्क सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और साथ में एन्जॉयमेंट कैसे करनी है उस चीज़ को, और प्रेशर को हैंडल कैसे करना चाहिए, वो थोड़ा मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कि आप जब प्रेशर टाइम पे होते हो ना, तभी आप गलतियाँ करते हो, जैसे कि मैंने कहा, उस टाइम पे आपको कैसे काम रहना है, वो सबसे ज़्यादा हर फील्ड के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। How important dialogues are in inspiring and motivating people in their careers? नहीं, आई फील प्राउड एक्चुअली कि मैं इतने लोगों को आके अगर मैं अगर 10 30 40 लोग हैं यहाँ पे, उनमें से कोई मेरी एक बात सुन के भी कोई सक्सेस कर गया, आगे बढ़ गया, उसको चीज़ें समझ आ गई, तो मैं अपने आप को लकी मानता हूँ, और एमएम को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे चुना है कि इस चीज़ के लिए कि मैं आके लोगों को मोटिवेट करूँ। Can with professionals outside sports? एसोसिएट Yeah. आउटसाइड स्पोर्ट्स, Yes. आई थिंक मुझे लगता है कि एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप परफॉर्म करने जाते हो ना, वो एक हर जगह रहता है प्रेशर, कि परफॉर्मेंस का प्रेशर जो हर जगह रहता है, जो मुझे लगता है कॉर्पोरेट के अंदर इतना कंपटीशन आ गया है, तो उस टाइम पे आपको कैसे बिहेव करना है और कैसे लोगों के साथ रहना है और कैसे हम्बल रहना है। हम्बल रह के जितना आप परफॉर्म कर सकते हो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है मुझे लगता है। नहीं, दे गोइंग वेल एक्चुअली, मतलब मुझे बहुत खुशी है कि इंडिया में आए और इंडिया में दोनों मैच जीत गए वेस्ट इंडीज से। बट ये है कि अभी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं और काफ़ी यंगस्टर्स को चांस मिल रहा है, तो उनको ये अवेल करना चाहिए। अब आने वाली सीरीज़ों के अंदर हम होम में तो अच्छा करते हैं, लेकिन अब बाहर जो यंगस्टर्स, उनके पास थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा, उनको परफॉर्म करना पड़ेगा, विकेटों को समझना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि वर्ल्ड कप से पहले पहले एक ऐसे टीम बन के तैयार हो जाए, सब जगह परफॉर्म करें। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यंगस्टर्स काफ़ी टीम के अंदर आ गए हैं, तो एक अपॉर्चुनिटी है। जैसे रीबिल्डिंग के प्रोसेस में है इंडियन टीम, तो जितना जल्दी से जल्दी वो बन जाए वर्ल्ड कप से पहले, वो एक फोकस बन जाएगा कि भैया किन प्लेयरों पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, एक टीम जल्दी से बन के तैयार हो जाएगी मुझे लगता है। Sir, now he is in leadership in all three formats. Keeping in mind in near future, how do you see his captaincy following the England and West Indies series? देखिए, सबसे अच्छी बात तो मुझे क्या लगती है लगी उसके अंदर, कि ही इज काम, और सबसे बड़ा लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। आफ्टर कैप्टनसी के बाद नॉर्मली कई लोग प्रेशर में आ जाते हैं, परफॉर्मेंस नहीं होता, लेकिन हैंडलिंग बहुत अच्छे कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी है, साथ में परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनको ये चीज़ अच्छी लग रही है, कप्तानी मिली है, तो उनको प्रेशर नहीं आया उस चीज़ का, उनकी परफॉर्मेंस में अभी तक हार्म नहीं करा है। तो मैं ये सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे। और सबसे कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, और खुद के ऊपर इतना प्रेशर नहीं दिखा आफ्टर कप्तानी के बाद, परफॉर्म करा। स्पेशली इंग्लैंड में जाके परफॉर्म किया कप्तानी जब करी, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा। इंडिया में अच्छा कर रहे हैं, परफॉर्म करें। सबसे बड़ी बात क्या है, जब आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है ना, उसके बाद आपका बिहेवियर दिखा जाता है, आप कैसे कर रहे हो। लेकिन इनके अंदर वो कामनेस है, और मुझे लगता है आने वाले टाइम के अंदर जितना जल्दी से जल्दी इनको एक्सपीरियंस मिलेगा, जिस तरह के और प्लेयर को सीनियर प्लेयर मिलेंगे, वो भी समझाएंगे, उनसे समझना चाहिए, बातें करनी चाहिए इनको, उनसे और सीखना चाहिए। और वर्ल्ड कप से पहले पहले मुझे लगता है कि इनके पास वो एक्सपीरियंस आ जाना चाहिए कि वो वर्ल्ड कप में भी कप्तानी करें। Sir, Champions Trophy हम्म। final.
they are not getting the game time which they need as they are playing mostly ODIs. As they are playing much lesser ODIs this year. So in order to be available for ODI World Cup selection, do both of them need to play domestic cricket in order to be fully fit and available for the selection? बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए एक तो उनको पहले तो मैच फिट रहना पड़ेगा। आई नो कि फिटनेस तो आजकल सभी करते हैं, सबको पता है कि फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट है इंडियन टीम के खेलने के लिए, वो कर रहे होंगे और कर भी रहे हैं, दिख भी रहा है। लेकिन मैच फिटनेस एक अलग होती है, साथ में फिटनेस के साथ जो मैच फिटनेस, मैच अवेयरनेस जो होती है, वो जो लेवल होता है मैच खेलने का, वो उनको खेलना पड़ेगा। मुझे लगता है कि बस मुझे एक ही चीज़ की चिंता है उनकी तरफ से कि वो परफॉर्मेंस जो चाहिए उनकी तरफ से एज ए सीनियर प्लेयर वो आती रहे, कि आने वाले वर्ल्ड कप में वो सीनियर प्लेयर हमें मिल जाए। तो मैं ये कहूँगा अभी तो लंबा टाइम है, लेकिन कोशिश ये रहे कि वो अपने फिटनेस के साथ मैच फिटनेस भी बना के रखें। अगर डोमेस्टिक में खेलने का मौका मिलता है उनके लिए भी अच्छा है और उनकी टीम के लिए भी अच्छा है, इंडियन टीम के लिए भी अच्छा है। Sir, Kuldeep Yadav, alright. And do you think he is not getting as many chances as he deserves? देखिए इंग्लैंड में चांस नहीं मिला क्योंकि वहाँ की विकेटें थोड़ी अलग होती हैं। इंडिया में तो खेल ही रहे हैं जब भी उनको टीम में रहते हैं, जैसे कि लास्ट सीरीज में वो खेले, अच्छा परफॉर्म किया। उससे पहले एशिया कप में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनको और अपनी बॉलिंग में और मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। उनको ये पता लगना चाहिए कि मेरे को कौन सी बॉल मेरी विकेट टेकिंग है और किस टाइम डालनी चाहिए। और उनको थोड़ा सा ये भी थोड़ा दिमाग में रखना चाहिए कि भैया टेस्ट मैच अलग है, उसकी थॉट अलग होती है, और वनडे अलग होता है, टी20 अलग होता है। तो वो एक एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर उनको समझना पड़ेगा। वो मेंटालिटी को जितना जल्दी जल्दी ग्रैब करेंगे उतना उनके लिए अच्छा है। बट जिस वाली सीरीज में और उनको चांस मिलेंगे, वहां पे उनको और अपना अच्छा करना पड़ेगा अपनी बॉलिंग में। Sir, Ravindra Jadeja, do you think missing out, leaving him from the squad for the ODIs upcoming would be for India? आई थिंक मुझे लगता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इतने ऑलराउंडर टीम में है, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल भी शायद टीम में है। हाँ, तो वो भी एक है, तो ऑप्शन है अपने पास। तो वो हो सकता है उनको रेस्ट दिया हो आने से पहले, मतलब उसके पहले, कि भैया औरों को भी टेस्ट कर लिया जाए कि और प्लेयर क्या, इनको तो इतने सालों से देख ही रहे हैं वनडे के अंदर हम। तो वो प्लेयर उनकी क्षमता में कोई कमी नहीं है, और पिछले 3-4 साल के अंदर तो और अच्छे प्लेयर उभर के निकले हैं। एज ए बैटिंग भी अच्छा कर रहे हैं, फील्डिंग तो उनकी कमाल की है ही, साथ में बॉलिंग करते ही हैं। बट जिस तरह से जो मैंने उनके अंदर जो सबसे बड़ा चेंज देखा है, बैटिंग में बहुत इंप्रूवमेंट करी है उन्होंने। और आने वाले टाइम पे मुझे लगता है हो सकता है भी उनको रेस्ट दिया हो टेस्ट सीरीज के बाद और एशिया कप के बाद, और आने वाले टाइम पे आपको टीम के अंदर दिखेंगे मुझे लगता है।